Hello students, welcome you all at Resolution Study Point. Today we are going to discuss a very important topic, that is 1,5 डाईफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि आपका जो 1,3 डाईफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड होते हैं उसके अंदर डिस्कनेक्शन हम किस टाइप से करते हैं, या फिर जबकि 1,5 डाईफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड हैं उनका एनालिसिस हम किस टाइप से करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका कंपाउंड है, अगर इसमें 1,5 डाईफंक्शनलाइज्ड ये कंपाउंड है तो इसका डिस्कनेक्शन हम किस टाइप से करेंगे, ये यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, साथ में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो आपकी माइकल एडिशन रिएक्शन है वो क्या होती है, किस टाइप से वो प्रोसीड करती है, क्या मैकेनिज्म होता है, और दूसरा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे रॉबिन्सन एनिलेशन रिएक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली आपके पास जो यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप होंगे, जनरली यहाँ पर भी हम डाइकार्बोनिल्स की ही बात करेंगे, तो इसकी पोजीशन रहेगी 1 और 5th। फर्स्ट एंड 5th पोजीशन पे आपके दो फंक्शनल ग्रुप होंगे, जिसे हमने 1,3 डिस्कनेक्शन किया था, बिल्कुल सेम वे में हम इसका डिस्कनेक्शन करेंगे। डिस्कनेक्शन करने के बाद आपको दो सिंथोन्स मिलेंगे जो कोरस्पोंडिंग रिएजेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली कहने की बात ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपके डाइकार्बोनिल्स कंपाउंड है, 1,3 की बात करो या फिर 1,5 की बात करो, तो ये कंडेंसेशन टाइप की रिएक्शन से बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इनोलेट की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। एक इनोल फॉर्म दूसरी कीटो फॉर्म पे अटैक करती है, जिससे आपका जो कोरस्पोंडिंग कंपाउंड है वो मिलता है। तो यहाँ पर कहने की बात ये है कि आपको एक तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा रिएजेंट में, और दूसरा एक या तो इनोलिक फॉर्म मिल जाएगी या फिर आपको मिल जाएगा कीटोनिक फॉर्म। ओके, so 1,5 dicarbonyl compounds can be disconnected at either alpha beta bond in a reverse Michael reaction। रिवर्स माइकल रिएक्शन, क्योंकि माइकल रिएक्शन में तो हम इस कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, बट हमें तो क्या करना है, इसका डिस्कनेक्शन करना है, इसलिए हम चलेंगे रिवर्स माइकल रिएक्शन में। सिंथेसिस देखिए, आपके पास एक कंपाउंड है, ये आपके पास एक कीटो एस्टर है, आपने इसकी बेस के साथ रिएक्शन कराई तो आपको पता है कि बेस जो मोर एसिडिक प्रोटॉन होगा, जो कि यहाँ पर इस वाली कार्बन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन कर लेगा। नेगेटिव जो चार्ज होगा इसका होगा कॉन्जुगेट एडिशन, दैट इज 1,4 एडिशन, और यहाँ से आपको कोरस्पोंडिंग प्रोडक्ट आपका मिल जाएगा। फिर आप इसकी बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर दोगे, साथ में आप इसकी हीटिंग कर दोगे, तो जो भी आपका टारगेट मटेरियल था ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देना चाहती हूँ कि जो 1,5 डिस्कनेक्शन वाली रिएक्शंस हैं, ये बेसिकली जो 1,3 डाईकार्बोनिल का डिस्कनेक्शन था बिल्कुल उसी पैटर्न को फॉलो करेंगी। बस डिफरेंस ये है कि जो आपके दो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, एक की फर्स्ट रहेगी तो दूसरे की 5th आ जाएगी। ओके, अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट कंपाउंड के, जिसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। आपके पास एक साइक्लिक कीटोन है, कीटोन नंबर 4 है। ठीक है, ये जो कीटोन नंबर 4 है, जब आप इसके अंदर देखोगे तो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप को आपने फर्स्ट नंबरिंग दी है, तो कार्बोनिल आपका आएगा 5th नंबर पे। तो ये है आपका 1,5 डाईकार्बोनिल कंपाउंड्स का एग्जाम्पल। तो यहाँ से अगेन आप 1,5 डाईकार्बोनिल करोगे, और यहाँ से जब आप डिस्कनेक्शन करोगे तो कोरस्पोंडिंग आपको दो सिंथोन्स मिलेंगे जो कोरस्पोंडिंग रिएजेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक आपको मिलेगा आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, और दूसरा आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का इनोलेट फॉर्म। ओके, तो अब एक और बात यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पर जो डिस्कनेक्शन है, कौन से बॉन्ड का डिस्कनेक्शन होगा, ये हमारी फर्स्ट जो स्ट्रेटजी वाली कैटेगरी थी उसमें हमने डिस्कस कर लिया था, तो मैं इसको यहाँ पर बार बार नहीं एक्सप्लेन करूँगी कि ये वाला बॉन्ड ही क्यों ब्रेक होता है। ठीक है, आपको बॉन्ड ऐसा ब्रेक करना है जिससे आपको जो कंपाउंड मिले वो लेबोरेटरी में अवेलेबल आपको कंपाउंड मिल जाए। अब देखिए, जो आपका कंपाउंड है इसका सिंथेसिस कैसे करेंगे। भाई सिंथेसिस करने के लिए हमने एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड लिया, बेस से रिएक्शन कराई, तो बेस प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेट एडिशन शो करेगा, एक कार्बोनिल की कार्बन पर डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। फिर से आप बेस से रिएक्शन करोगे, प्रोटॉन का रिमूवल हो जाएगा और आपको एक कीटो फॉर्म मिल जाएगी। इसका अगेन हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो जो आपके कोरस्पोंडिंग
जो आपके डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप थे, जो कि एस्टर ग्रुप हैं, ये कोरिस्पोंडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। और एक ही कार्बन पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, मीन्स जेम जो पोजीशन है इसके ऊपर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक दूसरे के अनस्टेबल बनाएंगे, जिसकी वजह से अगर आप हीट करोगे तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव होगा और इससे आपको मिलेगा आपका टारगेट मटेरियल। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि ये जो स्टेप था, यहाँ पर ये जो स्टेप है ये माइकल एडिशन वाला स्टेप है। माइकल एडिशन को हम कॉन्जुगेट एडिशन या फिर 1,4 एडिशन भी बोलते हैं। ओके, तो ये हमने एक एग्जांपल देखा है 1,4 1,5 डिस्कनेक्शन का। एक और एग्जांपल देख लीजिए। ऐसे इतने ज़्यादा टिपिकल एग्जाम्पल करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने आप पेपर में एग्ज़ाम में नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो आप इनको छोड़ देना, कुछ 1-2 का एग्जाम्पल याद रख लेना, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। इसका एनालिसिस और डिस्कनेक्शन, इसमें सिंथेसिस दोनों दे रखा होगा, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमने माइकल रिएक्शन का एग्जाम्पल तो कर लिया ऑलरेडी, और यहाँ पर हमने माइकल रिएक्शन से ही कंपाउंड को बनाना था। अब देखिए एक और बात, यहाँ पर एक सिंथेसिस देख लेते हैं कि आपके पास ये कंपाउंड है एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। यहाँ पर मैं आपको माइकल एडिशन कैसे होता है ये भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड की बेस से आप रिएक्शन कर रहे हो, तो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन कर लेगा, कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, उसके ऊपर आप कॉन्जुगेट एडिशन दिखाओगे और आपका जो सी डबल बॉन्ड ओ था वो कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर से आप इसकी प्रोटेक्शन करोगे, प्रोटेक्शन करने से जो आपका कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, कीटल में, ठीक है। फिर से आप इसकी सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दोगे, वेट डीएमएफ आप सोलवेंट लेकर चलोगे, तो जो आपका कंपाउंड था ये कंपाउंड नंबर 13 में कन्वर्ट होगा। और कंपाउंड नंबर 13 में कैसे कन्वर्ट होगा कि जो आपका एस्टर था, एक एस्टर ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पर हो जाएगी। फिर से आप बेस से रिएक्शन करोगे तो बेस क्या करेगा, फिर से प्रोटॉन का रिमूवल कर लेगा, और प्रोटॉन के रिमूवल के बाद आपको मिलेगा एक कंपाउंड नंबर 12, जैसे यहाँ पर ये मैंने दिखाएगा आपका कंपाउंड नंबर 12 होगा, जिसके ऊपर फर्दर आपका क्लोराइड अटैक करेगा। फिर से आप इसके अमोनियम एसिडेट से रिएक्शन कराओगे तो जो हमारा टारगेट मटेरियल नंबर 10 था वो आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली बात ये है कि यहाँ तक तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही थी कि यहाँ पर ये वाला जो स्टेप है ये कौन सा है, माइकल एडिशन वाला। दिस इज माइकल एडिशन। अब देखिए माइकल एडिशन तो हमने देख लिया कि माइकल एडिशन होता क्या है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे एक्टिवेशन की, एक्टिवेशन बाय इनामिन फॉर्मेशन, कि अगर आपकी माइकल रिएक्शन के अंदर इनामिन की फॉर्मेशन हो जाती है तो इनामाइन क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं रिंग को फॉर माइकल एडिशन। ओके, माइकल एडिशन के लिए क्या करेंगे, रिंग को एक्टिवेट करेंगे। तो बेसिकली फर्स्टली आप रिएक्शन क्या कर दोगे, जो आपका टेट्राहाइड्रोपाइरोल जो होगा उसकी आप रिएक्शन करा दोगे आपके कोरेस्पोंडिंग कीटोन के साथ। तो यहाँ पर आपको पता है कि इनोलाइजेशन हो जाएगी, और इनोलाइजेशन जैसे ही होगी तो इनोलेट जो फॉर्म है वो 1,4 साइक्लो एडिशन 1,4 कॉन्जुगेट एडिशन शो करके माइकल एडिशन वाला स्टेप दिखा देगा। यहाँ पर आपका ये माइकल एडिशन वाला स्टेप है, यहाँ से कोरेस्पोंडिंग प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अब जो ये जो कंपाउंड यहाँ पर बना है, ये वाला बोलो या फिर ये वाला बोलो, इसी को हम इनामाइन बोलते हैं। दिस इज योर इनामाइन, ठीक है। अगले स्टेप में हाइड्रोलिसिस कर दोगे, हाइड्रोलिसिस करने से यहाँ पर जो आपका इनामाइन ग्रुप था वो डी प्रोटेक्ट हो जाएगा, निकल जाएगा। नेक्स्ट आपका एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल में हमने अगेन 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड का एग्जांपल लिया है। यहाँ पर फिर से CC1,5 डाईओसीओ डिस्कनेक्शन होगा, कोरेस्पोंडिंग सिंथोन्स रिएजेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपको फिर से यहाँ पर एडिशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो देखिए इसके लिए एनालिसिस, यहाँ पर सिंथेसिस करने के लिए अगेन आप इसको प्रोटेक्ट कर दोगे, प्रोटेक्शन के लिए इनामाइन बनाओगे, इनामाइन का फर्दर आप एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करोगे, कोरेस्पोंडिंग कंपाउंड से रिएक्शन करोगे, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, आपका टारगेट मटेरियल्स। ओके, मैनेज रिएक्शन भी आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। मैनेज रिएक्शन में अगेन डेल सेलर रिएक्शन का एग्जाम्पल दे रखा है आपको, ये देखिए एनालिसिस आपकी स्क्रीन पे है।
यहाँ पर आप क्या कर दोगे, C डिस्कनेक्शन करोगे, अगेन 1,5 डाई CO डिस्कनेक्शन होगा, कोरस्पॉन्डिंग आपका जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, जिसमें से C डिस्कनेक्शन कर देंगे, फॉर्मेल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। तो यही फॉर्म हमारी मैनेज होती है, यही फॉर्म क्या होती है, मैनेज, ये फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करते हैं। तो अब देखिए रिएक्शन क्या होगी, हमें तो मैनेज रिएक्शन दिखानी है ना। तो मैनेज रिएक्शन के लिए जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड था उसकी हम किसी बेस से रिएक्शन करेंगे, तो बेस क्या करेगा भाई, जो आपका यहाँ पर जो आपका कंपाउंड था वहाँ से क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ से मैनेज रिएक्शन हो जाएगी। मैनेज रिएक्शन का मतलब होता है फॉर्मालाइजेशन। तो यहाँ पे फॉर्माइलेशन हो गया इस कीटोन का, इसके मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन कराओगे तो टेट्रा अमोनियम सोल्ट की फॉर्मेशन होगी। और ये टेट्रा अमोनियम जो सोल्ट है, इसकी जब एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड से हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर जो भी आपका टारगेट मटेरियल था ये आपको मिल जाएगा। तो ये हमारी एक रिएक्शन का एग्जांपल हमने देखा जहाँ पर जो आपकी माइकल एडिशन है वो मैनेज रिएक्शन को फेवर करती है, मैनेज रिएक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्शन आपकी प्रोसीड करती है। नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन थी उसका नाम था आपका रोबिन्सन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं रोबिन्सन एनिलेशन रिएक्शन की। तो देखिए रोबिन्सन एनिलेशन रिएक्शन होती क्या है। जो रोबिन्सन एनिलेशन है ये माइकल रिएक्शन का ही एक एक्सटेंशन है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जबकि माइकल रिएक्शन होती थी बस उसी को ही हम उसके अंदर साइक्लो एडिशन रिएक्शन करा देंगे, डेल सेलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन, और इससे आपको कोरिस्पोंडिंग आपका जो भी कंपाउंड था वो आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एनालिसिस से समझ में आएगा कि रोबिन्सन एनालिसिस है क्या। यहाँ पर आपको कोरिस्पोंडिंग कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल दिख रहा है। अगेन यहाँ पर अल्फा बीटा डिस्कनेक्शन करेंगे, अल्फा बीटा डिस्कनेक्शन जैसे ही आप यहाँ पर कर लोगे तो अल्फा बीटा डिस्कनेक्शन करने के बाद यहाँ पर 1,5 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा, जिसका अगेन आप 1,5 डाई कार्बोनिल डिस्कनेक्शन कर दोगे तो कोरस्पोंडिंग कीटो एस्टर और कॉन्जुगेटेड कीटोन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब देखिए आपको जब एनालिसिस करना होगा तो अगेन जो आपका सिंथोन्स आए थे, रिएजेंट्स जो आए हैं, जबकि स्टार्टिंग मटेरियल थे, इनके आप रिएक्शन करा दोगे बेसिक मीडियम में, तो बेस क्या कर देगा, प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज क्या कर देगा, एक कार्बोनिल की कार्बन पे अटैक किया जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से आपको मिल जाएगा आपका टारगेट मटेरियल। इसके लिए एक एग्जांपल और देख लीजिए, बिल्कुल सेम रिएक्शन है। तो यहाँ पर ये हमने एक कंपाउंड लिया है जो कि जो आपका नेचुरल प्रोडक्ट का ही एग्जाम्पल है, जैसे कोलेस्ट्रॉल टाइप की कुछ रिएक्शन यहाँ पर देख सकते हो आप। एग्जैक्ट अगर बात करें तो जो आपका कंपाउंड नंबर 30 है ये एक स्टीरॉयड है, ठीक है। इस स्टीरॉयड का हम डिस्कनेक्शन करेंगे। देखो सबसे पहले तो क्या डिस्कनेक्शन करेंगे भाई, ये जो रिंग है इनका डिस्कनेक्शन करते जाएंगे, इनका डिस्कनेक्शन करते जाएंगे। तो बार बार ये वाले स्टेप्स हम यहाँ पर नहीं दिखा रहे, सिर्फ हमें तो यहाँ पर जो आपके रोबिन्सन एनिलेशन वाले रिएक्शन है उसी को ही डिस्कस करना है। तो इस वाले स्टेप्स को हमने स्किप किया और डायरेक्ट हमें ये कंपाउंड मिल जाएगा। अब अगेन होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो बॉन्ड है इसका डिस्कनेक्शन, जिससे आपको 1,5 डाई फंक्शनलाइज्ड कार्बोनिल्स मिलेंगे, जिसका कर दोगे आप अगेन डिस्कनेक्शन, यहाँ से आपको ये टारगेट मटेरियल्स मिलेंगे, ठीक है। अब जो ये आपके टारगेट मटेरियल्स आपको मिले हैं इनसे फर्दर आप क्या बना सकते हो, आपको कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सकते हो। अब जो रिएक्शन है अगेन 1,4 साइक्लो एडिशन 1,4 कॉन्जुगेटेड एडिशन माइकल एडिशन था, बट किसके प्रेजेंस में है भाई, एस्टर की प्रेजेंस में है, इसलिए रिएक्शन थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। और इसी का जो माइकल एडिशन का जो न्यू वर्जन है इसी को हम क्या बोलते हैं, रोबिन्सन एनालिसिस। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। टॉपिक का नाम क्या था, 1,5 डाई फंक्शनलाइज्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स। आई होप आपको ये जो टॉपिक था ये समझ में आ गया होगा। 1,3 1,5 दोनों सिमिलर एग्जाम्पल हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कंपेयर करके आप समझ लोगे तो ईजी रहेगा आपके लिए समझना।